के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले 3 आदमियों को पकड़ा गया है जो सरसों के कट्टे चोरी करते हुए उन्होंने अपनी बात ये मेरे साथ भंडारी था एक भंडारी थोड़े हमें जो है और उसके 12 छेड़ी की थी, लेकिन उसने ये कहा है कि मैंने कट्टे खाए हैं और मंडी में ही किसी दुकानदार को बेचने की बात कम से कम तो ऑन द रिकॉर्ड उसके बाद कबूल की चोरी करके ले गया। फिर वो श्री हरि ट्रेडिंग कोलकाता जैसे उसके जो खाना बनाता है रसोई उसके हाथ से उठवा के ले गया। अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। शहर की नई अनाज मंडी में पिछले कुछ दिनों से लगातार सरसों के बैग चोरी हो रहे थे। मंडी के व्यापारियों ने आखिरकार मंगलवार को 3 चोरों को धर दबोचा। जिन चोरों को पकड़ा गया है, बताया जा रहा है कि वह मंडी में ही पल्लेदारी का काम करते हैं। चोरों को पकड़ने के बाद जब व्यापारियों ने पूछताछ की तो उसने अपने साथियों का नाम भी बता दिया है। इतना ही नहीं, मंडी में एक और बड़ा खेल चल रहा है। वह खेल ये है कि सरसों के बैग चोरी करने के बाद ये चोर मंडी के ही एक व्यापारी को चोरी की सरसों बेच रहे थे। इन चोरों के हाथों सरसों खरीदने वाला व्यापारी भी इस पूरे मामले में शामिल है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि व्यापारी को ना पता हो कि ये सरसों चोरी की है या कहीं और से आई है, क्योंकि पल्लेदार कहाँ से सरसों ला रहे हैं, इस पर तो सीधा सवाल खड़ा होता है। अगर पुलिस ने इस पूरे मामले में गहनता से जांच की तो एक बड़ा नेटवर्क सामने आ सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से व्यापारियों की लाखों रुपए की सरसों चोरी हो चुकी है। इस वीडियो में आप देखिए कैसे चोर तोते की तरह पूरा सच सबके सामने बता रहा है। ये मेरे साथ भंडारी था एक भंडारी थोड़े हमें जो है और देखो कल मेरे को अरे किस दुकानदार को बेचे ये बता, कहाँ बेचे तूने? ये कट्टे के बाद हमारा 5 कट्टा जब परसों 4 दिन पहले वो कौन ले गया? अलग ही सारा ये ले गया। कट्टे बेच किसको रहा है तू? बेच किसको रहा है? कट्टे बेच, ओए बेच किसको रहा है ये बता, बस बेच किसको रहा है? किस दुकानदार को किसको बेच रहा है? कौन से तू? काम करेंगे बोले 12 का थोक रखा था, उसमें 4 कट्टे हो गए। बता रहे थे पुलिस वाले, कह रहे थे 4 कट्टे मिले हैं। लोग लगा हुआ था, उसमें से 3 कट्टे चोरी करके ले गया। फिर वो श्री हरि ट्रेडिंग करता जैसे उसके जो खाना बनाता है रसोईया उसके हाथ से उठवा के ले गया। वो उसने हाँ भर ली, वो पकड़ा भी गया। और वो बंदा कह रहा है कि मैं लेके गया था और दुकान का नाम भी वो बता नहीं रहा, लेकिन कह रहा है कि मैं दुकान बता दूंगा, ये दुकान है, नाम का मुझे नहीं पता। मंडी में बेच भी दी उसने मंडी में बेच दी। 1550 रुपए का कह रहा है वो बेच दे, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी। देखो जी, हमारे पहले भी चोर हुए थे, लेकिन वो हमारे बरामद हो गए थे कुछ, और बाकी अब ये दोबारा से कांड हो रहे हैं। सरेआम ये हमारी यही की पलदारी है ये, और दूसरे नहीं है। अब वो पुलिस राइडर वाले लेके गया, हमने भेज दिया, यहाँ से कोई मारा छेड़े हो जाए, बिना मतलब बात हो जाए। कितने लोग हैं वो 3 बंदों का तो नाम आ लिया उनका, चौथे का वो नाम ले रहा था, उसने वो बात दबा ली। वो कह रहा था कि ये करवाता है और फंस समझाता। मैं राजेश कुमार, नई अनाज मंडी से 162 नई अनाज मंडी मेरी दुकान है। मैं व्यापार बूथ का प्रधान। जैसा कि अभी हमारे सामने राजा बलराम एंड सन्स करके एक फर्म है, पूजा ट्रेडिंग करके एक फर्म है, सीताराम एंड कंपनी करके फर्म है, उसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले 3 आदमियों को पकड़ा गया है जो सरसों के कट्टे चोरी करते हुए उन्होंने अपनी बात को कबूल किया है। उसके 12 छेड़ी की थी, लेकिन उसने ये कहा है कि मैंने कट्टे उठाए हैं और मंडी में ही किसी दुकानदार को बेचने की बात उसने कम से कम तो ऑन द रिकॉर्ड वीडियो के थ्रू उसके बाद कबूल की है। अब यहाँ पे जो सरसों का सीजन चल रहा है, गेहूँ का सीजन चल रहा है, बहुत भारी मात्रा में किसान आ रहे हैं भाई। हमारा माल भी बाहर पड़ा हुआ है,
सब कुछ को देखते हुए उसकी सुरक्षा को मैं ये प्रशासन से गुजारिश करूंगा, जितने भी यहाँ पलेदार काम करते, कोई भी बाहर का आदमी आके काम कर रहा है, उनका वेरिफिकेशन कराया जाए, या तो वो हमारे थ्रू करवाए या खुद अपने करे, और जहाँ जितनी भी चोरी हो रही है उसको रोका जाए, सुरक्षित रहे और हम किसी भयमुक्त अपने काम को कर सके। धन्यवाद।